हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बेटा आज हम बात करने वाले हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम 5 महीने बचा हुआ है और इस 5 महीने में हम कैसे टॉपर बन सकते हैं। क्या है टॉपर बनने की स्ट्रेटजी, किस प्रकार से टॉपर बनते हैं, किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को अभी से करके आसानी से ज्यादा नंबर ला सकते हैं और बेहतरीन तरीके से फिर से एक बार पेपर को फोड़ सकते हैं। देखो भैया, सबसे पहले ना तो तुम्हें एक प्लान एकदम सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब तुमको एक प्लान ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो प्लान के सामने बाकी जिंदगी के जितने प्लान हैं सब भूल जाओ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आपके पास डिस्ट्रक्शन है उनसे बच जाओ, क्योंकि अब 5 महीने अगर तुमने मेहनत नहीं किया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फेल होने से नहीं रोक सकती है। ये मैं लिख कर दे दूं, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है, कुछ पाना है, तो जहां पे हो, जो चीज कर रहे हो उससे निकलना बेहद बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपका। 5 से 10 मिनट की इस वीडियो में मैं आज आपको पूरा फुल स्ट्रेटजी बताता हूं और इसी को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो इस बात की मेरी गारंटी है कि तुम आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। देखो भैया, सबसे पहले अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में आना है तो तुम्हारे पास कुछ बातें हैं, उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। देखो, एक सिंपल सा बात है जो समझा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें चाहिए क्या पास होने के लिए? सबसे पहले क्या चाहिए, सुनो तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें चाहिए यहां पे तुम्हारा सिलेबस। तुम्हारा सिलेबस क्या है, ठीक है, पहली चीज है। और सिलेबस तुम्हें रट्टा होना चाहिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। पहली चीज तो सिलेबस हो गया सब्जेक्ट का, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो। दूसरी चीजें हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो। सेम सारी चीजें सब इसी पे वेरीफाई करेगा। अच्छा सर, दूसरी चीजें जो हमारे पास होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब पिछले साल में पूछे गए वाले क्वेश्चन हमारे पास, पिछले साल जो पूछे गए होते हैं क्वेश्चन। इस बात की मैं 100% रिकॉर्ड कर लो, गारंटी दे रहा हूं कि जो बच्चा ज्यादा नहीं सिर्फ पीछे के 10 साल के पेपर को सॉल्व कर ले रहा है, वो चाहे क्लास 10th का हो, ध्यान से सुनना, चाहे वो क्लास 12th का हो, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, ये दोनों तो तुम टॉप कर दोगे एकदम से। इस दोनों में तुम आसानी से, तुमको जो कॉलेज चाहिए होगा वो आसानी से मिल जाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा ये आपकी मदद करता है। दूसरी बात है क्या है, इस बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन से मतलब क्या, मोबाइल ही डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन पे चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि उससे कैसे बचा जाए। दूसरी चीज है आपका सिलेबस। सिलेबस में दो तरह से होता है, आजकल के बच्चे दो तरह से काम करते हैं, ध्यान सुनो। एक तो होता है क्या पढ़ना है और एक होता है क्या छोड़ना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, पढ़ने से ज्यादा क्या छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को रटाया जा रहा है, स्कूल में पूरी कॉपी लिखा दिया जा रहा है, पूरे सिलेबस को इस पे धाम दिया जा रहा है, समझाया कम जा रहा है, लिखा कि कॉपी बस फेयर, कॉपी पूरी होनी चाहिए, कॉपी कल चेक होगी, आए या ना आए। बच्चे भी क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। बच्चे भी फॉर्मेलिटी ही करने स्टार्ट कर देते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं होता किसी चीज से। वो क्या करते हैं, ठीक है भैया कल टीचर हमारा कॉपी सुनूंगा, दूसरे कॉपी मांग के ले जाएंगे वो अपने घर पे, आराम से उसको लिख कर लाकर चेक कर देते हैं और उसको देखकर टीचर भी सेटिस्फाई हो जाता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं, इस पे मैं एक सिलेबस बता दूंगा कि सिलेबस तुम्हारे क्या है। तो सबसे पहले जो यूपी बोर्ड ने, आप यूपी बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ध्यान से सुनना। हालांकि हर जगह एनसीईआरटी ही फॉलो होती है, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो आप, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप वहां का एक सिलेबस को निकाल लीजिए। सर सर सिलेबस को कैसे निकालें, गूगल पे जाके सीधा आप वहां पे सर्च कीजिए कि भैया जो भी, जैसे यूपी से हो आप तो यूपी बोर्ड सिलेबस 2024-25 ऐसे कर लोगे, सर्च निकल आएगा। वैसे आप राजस्थान बोर्ड से हो तो राजस्थान का लिख लो, वैसे आप बिहार बोर्ड से हो तो बिहार जाके लिख लो। सबका यही फॉलो होता है, सबकी स्ट्रेटजी यही होती है।
ठीक है भैया, तो सबके ज्यादातर एनसीईआरटी पर ही फॉलो करते हैं, सबका बेस एनसीईआरटी ही है। अच्छा सर, तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आ गई सर सिलेबस को कवर कैसे करना है। सिलेबस को कवर करने से पहले मैं तुमको बता दूं यहाँ पे कि सिलेबस को पढ़ने के लिए देखो, टाइम टेबल आप बना के बैठ जाते हो कि हम भैया टाइम टेबल बना लिए हैं और इस टाइम टेबल पे पढ़ेंगे। तुमको मैं बता दूं, जो टाइम टेबल तुम बनाते हो ना उसको तुम खुद ही फॉलो नहीं कर पाओगे, और इस बात की मैं लिख कर दे देता हूं। तुम बहुत ज्यादा 1 हफ्ते फॉलो कर लोगे, 2 हफ्ते फॉलो कर लोगे, 3 हफ्ते फॉलो कर लोगे, उसके बाद ना हो पाएगा बच्चा। तो एक काम कर लो, एक टारगेट सेट कर लो। एक टारगेट ऐसा सेट करो कि हमें भैया स्कूल और कोचिंग को छोड़कर हम 6 घंटे पढ़ेंगे अपने आप से। हम कितने घंटे पढ़ेंगे बेटवा? 6 घंटे पढ़ेंगे अपने आप से। और ये 6 घंटे की मैं गारंटी देता हूं कि ये 6 घंटे में आप क्या करो, आप पहले जो हार्ड सब्जेक्ट है, सब टीचर कहते हैं जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको क्या करो, छोड़ दो। नहीं सर, पहले हार्ड सब्जेक्ट पर ज्यादा हम पकड़ बनाएंगे, जो आ रहा होगा उसको हम टिक मार के रखेंगे कि ये मुझे आ रहा है। हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट में 3 पॉइंट होते हैं। एक ऐसा होता है जो बहुत हार्ड होता है, जो हमें बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। एक ऐसा होता है जो हमें नॉर्मल थोड़ा बहुत आ रहा होता है, थोड़ा बहुत समझ में कम आ रहा था। और एक होता है इजी वाला जो हमें बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो इजी वाले को टिक मार के अलग रखो। इसमें से हार्ड वाले को 2 पार्ट में बांटोगे तो नॉर्मल भी निकलेगा, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद जब बचेगा तुम्हारा सिलेबस, अब हार्ड वाला, उस पर थोड़ा सा पकड़ मजबूत बना लो, क्योंकि यहां से दोनों तुम्हारे काम है। यहां से सर पकड़ मजबूत बनाए कैसे, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाएगा वो मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं करूंगा, इस बात का ध्यान दो। टारगेट अपना सेट कर लो, 3 टारगेट सेट कर लो। क्या टारगेट सेट करना है सर? सिंपल सा टारगेट सेट करना है कि हमें सिलेबस को पहले पढ़ना है। सिलेबस सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सिलेबस चाहिए। उसके बाद सिलेबस के अंदर जो पढ़ना है और जो नहीं पढ़ना है ये चाहिए। ठीक है, जो पढ़ना नहीं है वो चाहिए। उसके बाद जो पढ़ना है उसमें से फिर इसको टारगेट करो, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, ध्यान देना है। और इसको करने के लिए, इसको सबको करने के लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए सर? लगन होनी चाहिए, लगन होना चाहिए। तुम्हारा एम, तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए कि फोड़ देंगे। क्या करेंगे हम? फोड़ देंगे अब की बार बोर्ड एग्जाम को। समझ गए? तब जाके कुछ हो पाएगा, तब जाके कुछ कर पाओगे, नहीं तो मत करो, रहन दो, नहीं हो पाएगा, छोड़ो। एक एवरेज बन के रह जाओ, एवरेज बन के काम कर लो। ठीक है भैया, होगा तो होगा, नहीं होगा होगा। ऐसा नहीं है कि तुम टॉपर बन जाओगे तभी तुमको कुछ मिलेगी, जॉब मिलेगी, पैसा कमाओगे, ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा हूं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप समाज में एक अच्छा रिस्पेक्ट चाहते हो, समाज में अपना नाम चाहते हो, अपने माँ बाप का वर्चस्व चाहते हो, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, रही बात सिलेबस को कैसे कवर किया जाएगा, सिलेबस को किस प्रकार से देखा जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को मैं बताऊंगा, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, और उस सिलेबस के अंदर में कितने घंटे किसको देना है ये भी बता दूंगा। टाइम टेबल मत सेट करो, टाइम टेबल ऐसा सेट करो कि मुझे एक दिन में 6 घंटे पढ़ना है। अब 6 घंटे को आप 2-2 घंटे करके बांट लो, 1-1 घंटे करके बांट लो, 1.5-1.5 घंटे करके बांट लो, आधे-आधे घंटे करके बांट लो। पूरे 24 घंटे में सब 6 घंटे हमें टारगेट सेट कर लेना है। पर ये मत करो आपकी 6 बजे बैठूंगा, 6 से 12 पढ़ूंगा, गलत हो जाएगा। इस 6 के बारे में आपके यहाँ कोई फंक्शन हो गया, इस 6 के बारे में कोई खत्म हो गया, इस 6 के बारे में कोई रिश्तेदार आ गया, इस 6 के बारे में तुम्हारे कुछ दोस्त ही आ गए, कुछ फ्रेंड आ गए, कोई त्योहार पड़ गया, तब क्या करोगे? नहीं हो पाएगा। इस वजह से घर का भी काम करना जरूरी है, उसको भी करो, उसके साथ साथ टारगेट सेट करके रखो। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉपर बनने से नहीं रोक सकती है। लेकिन हाँ सर, हमेशा ऑलवेज, जिस दिन तुम 6 घंटे ना पूरा कर पाओ ना, अगले दिन 7 घंटे के लिए तैयार रहो कि हमारा 6 घंटे छूटा है, इससे ज्यादा पढ़ो भी मत, लेकिन इससे कम भी नहीं पढ़ना है। बस इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगले आने वाले टॉपर के लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा 100%। ठीक है, मिलते हैं। और किस प्रकार की और क्या क्या तुम्हें वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।